क्या नाम है? पवन गोदारा। पवन भाई साहब, भोजराज गांव में अब तो देख रहे हैं भाई आपके पीछे हरियाली है, गेहूं की बिजाई हो गई है। बाढ़ के समय में क्या तकलीफ का सामना गांव कर रहा है? बाढ़ के समय में यहाँ पानी पानी था जी, काफ़ी एरिया में पानी पानी था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। ढाणियों में भी पानी बढ़ गया था, यहाँ आने जाने के रास्ते ब्लॉकेज हो गए थे। और जो फसल में तो था नुकसान, वो था ही, ढाणियों में भी था। हाँ, फिर भाई साहब कैसे क्या यहाँ से निपटारा मिला? रामपाल जी महाराज ने यहाँ मोटरें दी, पाइप दे, 3-4 मोटरें दी, उनसे पानी का निकाला हुआ है। उसके बाद में आधी ज़मीन में तो बिजाई होगी, आधी में रह रही है। प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, पानी निकालने के लिए लग रही है मोटर। तो अब अगर नुकसान की फायदे की बात करें तो उस समय कितना किसानों ने नुकसान उठाया, अब कितना क्या है जो लाभ है? अगर मोटा उस समय तो नुकसान ही नुकसान था जी। वो एक फसल तो पूरी धानों वाली थी, वो तो नुकसान में ही गई थी। हाँ, और अब कुछ जाके आधी ज़मीन में गेहूँ बिजी, आधी में नहीं बिजी। भाई उम्मीद होगी कि भाई गेहूं बिज गया ना तो ये मदद ना होती। उनके, हाँ, ये मोटरों से ऐसा हुआ भी, कुछ खाने के लिए गेहूँ की बिजाई हो, ना तो एक तरीके से ना तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ थी। सही है। किसान का तो सब कुछ खेती पे ही निर्भर है और उनका रोजगार ही खेती है। और ये महाराज जी ने दिया तो मदद हो, उनने मदद करी तो पानी का निकाला हुआ, काफ़ी मदद करी। क्या कहेंगे भाई साहब गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? गांव की तरफ से बहुत बहुत मेहरबानी बोल रहे हैं गांव वाले तो उनकी। हाँ, उन्होंने मेहरबानी करी तो ये पानी उतर गया, नहीं उतरने के लायक नहीं था। तो अभी हमारे साथ पवन गोदारा भाई साहब थे जो कि गांव भोजराज से ही हैं। गांव की सिचुएशन बताई। लगभग अब जो है 50% यहाँ पर बिजाई हो चुकी है और अगर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद ना पहुँच पाती तो वाकई गांव का किसान जो है बेहद संकट में चला जाता है, एक तरह से कर्जे में चला जाता है, क्योंकि किसान कृषि पर ही आधारित है और जब कृषि ही बर्बाद हो जाए तो किसान के हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन फिलहाल जो है भोजराज गांव का किसान एक तरीके से खुशहाल होने की पटरी पर आ चुका है।